एमपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, यदि आप एमपी कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आज हम बात करते हैं कि कांस्टेबल या आरक्षक कौन कौन से कार्य करते हैं, चाहे अपने कोतवाली में हो या थाने में हो। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो हालांकि देखा जाए तो पुलिस प्रशासन में आरक्षक से लेके डीजीपी तक जो भी श्रेणियां होती हैं, जो भी पोस्ट होती हैं, सबसे अधिक काम आरक्षक को ही करना पड़ता है। स्पॉट में आरक्षक को पहुंचना है, सारे सुराग आरक्षक को इकट्ठा करना है, अपने ऑफिसर को सूचित करना है, घटना स्थल पे जाके सारी जानकारी इकट्ठा करना, ये सब आरक्षक ही करते हैं। लेकिन मोटे तौर पे कौन कौन से कार्य वो करते हैं, आज हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में वैसे भी आप सभी को पता है कि लगभग 8,500 पदों पर विज्ञप्ति आने वाली है। तो है ना, आप तैयारी कर ही रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए यहाँ पर आप बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें तो कानून व्यवस्था बनाए रखना। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्षेत्र में शांति और अनुशासन बनाए रखना यह आरक्षक का ही कार्य है, और झगड़े, उपद्रव या भीड़ भाड़ की स्थिति में तुरंत नियंत्रण स्थापित कर देना, कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो गश्त और निगरानी, मतलब कि पॉइंट होते हैं, आप सभी को पता होगा कि एक पॉइंट पे हमें खड़े रहना पड़ता है आरक्षक के रूप में, उस पॉइंट को छोड़ के आप जा नहीं सकते। कुल मिला के पुलिस की नौकरी वैसे भी 24 घंटे की नौकरी होती है, स्थायित्व है ना मिल जाता है, स्टेबिलिटी हो जाती है, लेकिन मेहनत तो लगातार करनी पड़ती है। जब आरक्षक या कांस्टेबल इस तरीके के कार्य करते हैं तभी हम अपने घरों में है ना चैन से सो पाते हैं। तो दिन रात क्षेत्र में नियमित गश्त करना, संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखना और रिपोर्ट करना, सूचित करना अपने ऑफिसर को। उसके बाद जैसे कोई एफआईआर लिखाने गया तो वैसे तो हेड कांस्टेबल साहब ही एफआईआर लिखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में एफआईआर लिखना ये आरक्षक भी कर सकते हैं। एफआईआर लिखवाने में जनता की मदद करना, वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। इसके अतिरिक्त जांच में सहायता करना, जैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए यदि जाते हैं सब इंस्पेक्टर साहब तो उनके साथ सहायता करवाना, संदिग्ध को पकड़ना, है ना, सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपराध स्थल पर पहुंचकर सुराग इकट्ठा करना, अपराधियों को पकड़ने और पूछताछ में सहयोग करना, ये भी आरक्षक के प्रमुख कार्यों में ही शामिल है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि भीड़ नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा, जैसे कोई आयोजन होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री आ गए या गृह मंत्री आ गए या कोई भी ऐसा आयोजन है और वहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, तो वहाँ पर भीड़ पर नियंत्रण, ताकि भगदड़ ना हो, ये सारी चीज़ें है ना, ये सारा कुछ ये आरक्षक ही देखते हैं दोस्तों धरातल पे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अपराधियों की गिरफ्तारी और हिरासत, एफआईआर हुई उसके बाद आपके जो ऑफिसर हैं वो जाएंगे गिरफ्तार करके लाना, ये सारा कुछ यहाँ पर आप देखिए कि वारंट के आधार पर गिरफ्तारी करना, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को थाने तक सुरक्षित पहुंचाना। ठीक है, ये भी कार्य किसका है, आरक्षक का है। इसके अतिरिक्त दोस्तों दस्तावेज और रिकॉर्ड रखना, मतलब कि ड्यूटी का रिकॉर्ड है ना, एफआईआर, केस डायरी, अन्य कागजात मेंटेन करना सारा कुछ, ताकि कोई समस्या ना हो, कोई भी फाइल खोजने में समस्या ना हो, ये सब कार्य किसके हैं, आरक्षक के ही हैं। तो ड्यूटी का रिकॉर्ड रखना, एफआईआर, केस डायरी और अन्य कागजात मेंटेन करना वगैरह, ये सब आरक्षक के ही कार्य हैं। तो दस्तावेज और रिकॉर्ड रखना ये भी आरक्षक का ही कार्य है दोस्तों। तो कुल मिला के ज़्यादातर जो कार्य हैं धरातल पर वो आरक्षक ही करते हैं। मतलब कि कोई भी, जैसे किसी की हत्या हुई तो वहाँ पर सबसे पहले आरक्षक पहुँचेंगे घटना स्थल पे। किसी का मान लो भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया तो घटना स्थल पे वहाँ जाके उसको उठाना, हॉस्पिटल ले जाना, सब कुछ ये आरक्षक के ही कार्य होते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटी चलती है दोस्तों, है ना। अपने पॉइंट को छोड़ के जाने पर आरक्षक के ऊपर भी है ना उसको डांट फटकार लग सकती है। ये सारा कुछ है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया कि दस्तावेज और रिकॉर्ड रखना ये आरक्षक का कार्य है।
इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनसंपर्क और सहायता, नागरिकों से संवाद और सहयोग। जैसे कोरोना काल आया था, नागरिक बाहर निकल जाते थे बिना मास्क के, हालांकि बाहर निकलना भी बैन था, लेकिन अब निकल रहे हैं बाहर तो उनको समझाना, ना समझ पाए तो फिर आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि दंड का भी प्रावधान है ना, ये प्यार समझा देना है ना। तो नागरिकों से संवाद और सहयोग करना, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सहायता प्रदान करना, ये सब भी आरक्षक के ही कार्य हैं। हालांकि कई सारी मानसिकताएं होती हैं, उस पर चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ पर आइए, ट्रेनिंग और समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स। कई बार क्या होता है कि कोई नवाचार पुलिस को करना है ना, तो हालांकि इन्हें ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है, किस तरीके से कौन सी बंदूक कहाँ इस्तेमाल करनी है आपातकालीन स्थिति में, किस प्रकार से है ना लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, है ना, सब कुछ वो ट्रेनिंग में उनको सिखाते हैं। लेकिन अगर कोई नवाचार होता है तो नई तकनीकी हथियारों और नियमों की ट्रेनिंग लेना इनके लिए आवश्यक हो जाता है, तभी तो इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड है ना लेवल पे। इसके बाद दोस्तों विशेष ड्यूटी भी लगती है इमरजेंसी रिस्पांस में, मतलब जैसे अभी वॉर लगभग हो गई हमारी, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपातकाल में आपको, जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश तो खैर सीमावर्ती राज्य नहीं है, 5 राज्यों से ही घिरा हुआ है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन ऐसी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में कोई राज्य भी अगर सहायता मांगता है पुलिस की, जैसे मान लो महाराष्ट्र में कुछ ऐसी गतिविधियां हो गई कि अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, तो मध्य प्रदेश सरकार यहाँ से आरक्षकों को वहाँ भेज सकती है, ये भी ज़रूरी है। दंगे, बाढ़, दुर्घटनाओं या किसी आपदा की स्थिति में तैनाती भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में हम देखते हैं कि ड्यूटी शिफ्ट्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी शिफ्ट में होती है, मैंने आपको बताया ही था, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, डे नाइट शिफ्ट होती है। ज़्यादातर जो महिला आरक्षक होती हैं उनकी नाइट शिफ्ट नहीं होती, डे शिफ्ट ही होती है, लेकिन जो पुलिस आरक्षक हैं उनकी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, डे भी हो सकती है। कभी कभी अतिरिक्त घंटे या छुट्टी वाले दिन में ड्यूटी लग सकती है, तो कुल मिला के है ना 12 महीना 24 घंटे की ड्यूटी है। हाँ, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, बहुत सारा है ना सहयोग सरकार की तरफ से मिलता है, लेकिन बहुत मेहनत वाला कार्य है दोस्तों। और एक सरकारी नौकरी के बाद जो जीवन में खुशहाली आती है, मेंटली आप स्टेबल होते हैं, वो इस ड्यूटी को प्राप्त करने के बाद है ना। और यहाँ पर आप देखिए, ऑफिस में भी आप वर्क ले सकते हैं, आप साथ ही साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत कुछ है। और यदि आप आरक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, हालांकि आप सभी को पता भी होगा फिर भी, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2.0 बैच उत्कर्ष लेकर आया है। इसके लिए आपको करना क्या है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है, और लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, स्टूडियो से हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आप एमपी कांस्टेबल 2.0 बैच को सेलेक्ट करिए, और आज अंतिम दिन है, क्योंकि 26 मई से ये बैच शुरू है ना। पहले आओ मौका पाओ, आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन किसका, कि भाई भारी डिस्काउंट आपको फीस में मिल जाए। तो जो बैच आपको इतने का दिखा रहा है वो इतने का मिलेगा, 800 का दिखा रहा होगा 600 का मिल जाएगा। 600 का तब मिलेगा जब आप MP25 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, और आज अंतिम दिन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये कूपन कोड नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी डिस्काउंट पाने के लिए आप है ना MP25 कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।